प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए सभी प्रेस के मित्रों का स्वागत है। सबका खैर मकदम है। आज हमारे दो सब्जेक्ट है, दो विषय है। एक तो ये कि हम हमारी प्रदेश कार्यकारिणी डिक्लेयर कर रहे हैं, उसमें कुछ जिला अध्यक्ष और प्रदेश के पदाधिकारियों की सूची हमारे प्रदेश नेतृत्व से बात करके और जो एक्टिव कार्यकर्ता है पार्टी के, जो पार्टी की रीति और नीति से जुड़े हुए, आइडियोलॉजी से जुड़े हुए, उनको इसमें जोड़ा गया है। और दूसरा जो मुद्दा सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, पूरी दुनिया के सामने जो आया है कि ये केंद्र सरकार जो वोट चोरी से बनी है, और उसके बाद उन्होंने कई सारे स्टेटों के अंदर, जिसमें खास तौर से हरियाणा, महाराष्ट्र और अभी आपके सामने बिहार के इलेक्शन को उन्होंने वोट चोरी करके जीता है, उसकी जानकारी देने के लिए कि उस जो देश के विपक्ष की आवाज है, श्री राहुल गांधी जी, जिन्होंने इस मुद्दे को इलेक्शन कमीशन के सामने रखा। देश के प्रधानमंत्री जी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, प्रेस के सामने नहीं आते, लेकिन राहुल गांधी जी लगातार प्रेस से बात करते हैं, लगातार इलेक्शन कमीशन की जो चोरियां थी, किस तरीके से चुनाव आयोग ने चोरियां की, उसको एक्सपोज किया, पूरी दुनिया को बताया, मीडिया को बताया। लेकिन अब बारी जो है देश की जनता की है, कांग्रेस पार्टी की, विपक्ष के सभी दलों की है कि जो ये सरकार, जो केंद्र की सरकार दबाव बना के इलेक्शन कमीशन पर और एजेंसियों पर, जिस तरीके से इन्होंने स्टेट के इलेक्शन हरियाणा, महाराष्ट्र और बिहार को जीता है, आने वाले वक्त में भी इसी तरह की योजनाएं ये लोग बना रहे हैं। तो इनको, इनके काले इस अध्याय को लोगों के सामने लाना, उसको लेके दिल्ली के अंदर 14 दिसंबर को एक बहुत बड़ा आंदोलन वोट चोर गद्दी छोड़ वाला राहुल गांधी जी के नेतृत्व में होने जा रहा है। और उस बड़े आंदोलन के अंदर देश की जनता को भी उससे अवेयर किया जाए, इनके काले कारनामों को लोगों के सामने लाया जाए, उसको लेके पूरी कांग्रेस काम कर रही है। और उसी के अंदर खेल प्रकोष्ठ भी, क्योंकि हम खेलों से जुड़े हुए हैं, तो युवा जितने भी है, यूथ कांग्रेस और देश का युवा तो इसके अंदर लगा हुआ है, लेकिन खेलों के माध्यम से जितने युवा जुड़े हुए हैं या जो खेलों से प्रेम करते हैं, क्योंकि उसकी तादाद युवाओं में बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ी तादाद उसके अंदर है, तो उन युवाओं को हम अवेयर करेंगे कि ये सरकार लगातार वोट चोरी कर रही है, वोट चोरी कर करके इन्होंने कई राज्यों को जीता है। क्योंकि जितने भी जो एग्जिट पोल आते थे, वो 100% ये कहते थे हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बन रही है, लेकिन रिजल्ट उल्टे आते हैं। महाराष्ट्र के अंदर ये सब देखने को मिलता है, बिहार के अंदर बराबर बराबर सा नजर आ रहा था। और जनता जिस तरीके से लाखों की तादाद में जनता राहुल जी को, तेजस्वी जी को सुनने के लिए आ रही थी, तो लग रहा था कि बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार एनडीए की गवर्नमेंट को उखाड़ के फेंकेंगे। लेकिन रिजल्ट आपके सामने कि किस तरीके से रिजल्ट आते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कोई बहुत बड़े लेवल पे गड़बड़ चल रही है। वो लोगों के सामने उन चीजों को सामने लाना होगा, लोगों के सामने इनकी बेईमानियों को, इनकी चोरियों को लोगों के सामने लाना होगा, उजागर करना होगा। इसके लिए राहुल जी ने जो आह्वान किया है, आंदोलन छेड़ा है, उसके अंदर खेल प्रकोष्ठ राजस्थान, क्योंकि पूरी कांग्रेस राजस्थान से बड़ी संख्या में, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने 50,000 लोगों का हमको टारगेट दिया है। उन्होंने केंद्र में बताया है कि राजस्थान क्योंकि दिल्ली के पड़ोस में है, तो 50,000 की संख्या से जाएगी। तो खेल प्रकोष्ठ भी हम 200 गाड़ियां लेके, क्योंकि अभी हमारी नई हमको जिम्मेदारी मिली है, अभी हम विपक्ष में हैं, राजस्थान में भी कई आंदोलन होंगे और कई बार हमको दिल्ली जाना पड़ेगा, हल्ला बोलना पड़ेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो पहले इस कार्यक्रम के अंदर हम 200 कारों के साथ 1000
कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली के अंदर कांग्रेस के साथ कंधा से कंधा मिला के इस वोट चोर गद्दी चोर अभियान के अंदर जुड़ेंगे। और आज हम हमारी कार्यकारिणी को भी डिक्लेयर कर रहे हैं। तो अभी किसी हमारे मित्र को कोई भी सवाल करना है इसके रिगार्डिंग तो मुझसे सवाल कर सकते हैं। अब आज इसमें 17 सीनियर ऑफिसर की सरकार किसी भी तरह के भ्रष्टाचार को या गलत काम को बर्दाश्त नहीं करती। देखिए, ये मामला कोर्ट के अंदर लंबित है और मुझे उम्मीद है कि कोर्ट से महेश जोशी जी को भी न्याय मिलेगा और उनकी जमानत भी हो गई है। ये सरकार जिन लोगों पे पहले आरोप लगाती थी, जो हमारे आईएएस ऑफिसर है, मैं नाम नहीं बताना चाहूंगा, सब लोगों को पता होगा आप लोगों को, जिनको ये लगातार टारगेट करते थे, आज उनको सीएम के महन सलाहकार बना दिया। तो इस सरकार, ये बीजेपी वालों का कोई बोलते हैं ना धर्म और ईमान नहीं है। ये कहते क्या है, जिस अधिकारी का रोज विरोध करते थे ये भ्रष्ट है, ये भ्रष्ट है, तो फिर मुख्यमंत्री के सलाहकार क्यों लगाए? इसका मतलब आप झूठ बोलते थे। ये जिस तरीके से इनके देश के प्रधानमंत्री जी झूठ बोलते हैं, कल प्रियंका जी ने उनको लोकसभा के अंदर बहुत जगह पे उनको एक्सपोज किया, ऐसे ही यहाँ पे राजस्थान की भी जो ये सरकार है, इनके मंत्री, मुख्यमंत्री, इनके संगठन के लोग लगातार लोगों को झूठ बोल रहे हैं, झूठी बातें करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। और राजस्थान की क्या हाल है, जो योजनाएं माननीय अशोक गहलोत जी के सामने शुरू हुई थी, वो योजनाओं को ये लगातार आगे भी नहीं बढ़ा सके। कुछ का नाम बदला लेकिन वो आगे जारी नहीं। लगातार क्योंकि इनका मेन मकसद ये है कि जो पढ़ा लिखा तबका है वहां पे ये काम इनको पता है कि वहां ये बेईमानी या चोरी नहीं कर सकते, वहां वोट नहीं काट सकते। लेकिन जो बस्तियां है, दलित समाज के वोट है, मुस्लिम समाज के वोट है, वहां पे ये लोग, इन्होंने बीएलओ जो इनके है वो फोन बंद कर लेते हैं, लोगों से मिलते नहीं है। तो जो युवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमने लगातार उनको मेल किए, लगातार मैसेज किए और उसके लिए हमने ग्रुप बना के हम लोग काम कर रहे हैं कि लगातार बीएलओ को ढूंढा जाए, एडीएम से शिकायत की जाए, कलेक्टर से शिकायत की जाए, ताकि बीएलओ आए और उन नामों को जुड़वाया जाए किसी भी हालत में। उसके अंदर कोई ये लोग नामों को नहीं छोड़ सके, उसके लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। और बाकी जो अभी जो हमारे देश के विपक्ष के नेता है राहुल गांधी जी ने जो ये आंदोलन किया, उसके अंदर भी खेल प्रकोष्ठ पूरी ताकत के साथ, इसके अंदर यही नहीं कि हम 14 तारीख को हमारे इस अभियान को बंद नहीं करेंगे, उसके बाद भी पूरे हम प्रदेश नेतृत्व से हम लोग परमिशन लेके राजस्थान के अंदर वोट चोर, गद्दी छोड़ और राजस्थान सरकार की जो यहाँ पे जो सरकार है, राजस्थान सरकार की जो ये पर्ची सरकार जिसको बोला जाता है, ये किसानों के साथ, युवाओं के साथ और राजस्थान की जनता के साथ तो इन्होंने धोखा किया है, लेकिन साथ में खिलाड़ियों के साथ भी इन्होंने धोखा किया है। तो ये खेल विरोधी और युवा विरोधी सरकार के खिलाफ हम जनवरी से पूरे राजस्थान के अंदर धरना देंगे और उसके बाद विधानसभा का घेराव भी, खेल प्रकोष्ठ राजस्थान की विधानसभा का घेराव भी करेगा।